हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हर्षिताज व्लॉग्स। राधे राधे फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ अपने ठाकुर जी का मॉर्निंग रूटीन। यहाँ पे मैं घंटी बजा रही हूँ, ठाकुर जी का मंदिर खोला है इसीलिए। और घंटी बजाने के बाद जो ठाकुर जी को रात को ड्रेस पहनाई थी वो मैं उनके ड्रॉर में रख दूँगी। इस ड्रॉर में उनकी सारी ड्रेसेस ही हैं जो वो डेली में पहनते हैं, और उनकी बाकी ड्रेसेस अलग रखी हुई हैं। और अब मैं उनका बिस्तर झाड़ दूँगी। जैसे हम लोग अपना बेड रोज़ाना साफ़ करते हैं, उसी तरीके से जिस पे वो दिन भर विराजते हैं मेरे लड्डू गोपाल, मैं उस पे उनको विराजमान करूँगी नहलाने के बाद। तो उसी तरीके से उनका बिस्तर मैंने साफ़ कर दिया है। गद्दी है उनकी, 2 गोल तकिए हैं उनके। घंटी बजाकर मैंने फिर से लड्डू गोपाल को अपने उठा लिया है। अब शांति गोपाल मेरे उठ गए हैं। राधे राधे शांति गोपाल। और अब मेरे ठाकुर जी उठ गए हैं। अब मैंने जो इन्होंने रात में जिस बिस्तर पे सोए थे वो इनका अलग गद्दी है उनकी, और वो बेड उनका मैंने फ़ोल्ड करके उनके अलमारी में रख दिया है। और अब मैंने अपना आसन बिछा लिया है। इस वीडियो को दिखाने का मेन मेरा एक यही मोटो है कि लोग कहते हैं कि ठाकुर जी की सेवा बहुत नहीं कर पाते, हम डेली नहीं हो पाती है हमसे। तो बहुत सिंपल है, जैसे हम अपना हर काम डेली में करते हैं उसी तरीके से ठाकुर जी की सेवा करना भी कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। जैसे आप रूटीन में कोई भी काम करेंगे 2-4 दिन थोड़ा लगेगा, फिर वो रूटीन में आ जाता है। उसी तरीके से ठाकुर जी की सेवा भी है कि आप 2-4-5 दिन में आप सब कुछ सीख जाते हैं और वो बहुत ही ईजी हो जाता है। अब मैं ठाकुर जी का मैंने ज्वेलरी बॉक्स ले लिया है जिसमें मैं डेली की उनकी ज्वेलरी रखती हूँ। इसमें मैं डेली की जो उनको ज्वेलरी पहनानी होती है वो मैं इसमें रखती हूँ। रात को मैंने जो उतारी थी, रात एक्चुअली मैं बहुत जल्दी में थी, वरना मैं रात ही में ये सब काम कर देती हूँ। रात मुझे कहीं जाना था, इस वजह से मुझे ठाकुर जी को सुला के जाना था, वरना आती तो बहुत लेट हो जाता। ठाकुर जी मेरे बैठे रहते, तो इस वजह से मैं उन्हें सुला के गई थी। और इसमें उनकी ज्वेलरी बॉक्स में मैंने ज्वेलरी रख दी है। अब मैं उनका मंदिर क्लीन कर दूँगी। मंदिर मैंने उनका क्लीन कर दिया उधर एरिया, और अब मैं पूरा मंदिर साफ़ कर लूँगी। फिर मेरे लड्डू गोपाल को, अपने शांति गोपाल जी को स्नान कराऊँगी। लड्डू गोपाल मेरो तो लड्डू गोपाल, लड्डू गोपाल मेरो तो लड्डू गोपाल। सेवा के लिए बस आपको श्रद्धा होनी चाहिए, ठाकुर जी के लिए प्यार होना चाहिए। मैं भी अपने के लिए मैं कहती हूँ कि मैं कुछ सेवा नहीं करती, पता नहीं लोग क्या क्या करते हैं ठाकुर जी के लिए, कितना कुछ करते हैं। ये तो बस मेरी एक छोटी सी कोशिश है कि जो मैं अपने सुबह के टाइम में ठाकुर जी के लिए सेवा कर पाती हूँ, बहुत छोटी सी, वरना लोग 3-3 4-4 घंटे ठाकुर जी की सेवा में दे देते हैं। मैं मथुरा वृंदावन जाती हूँ, देखती हूँ वहाँ कि कैसे भगवान की सेवा होती है। तो बस भगवान ने अपनी सेवा हमें दी है, उसी का हमारे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। मैं भगवान के लिए उनका नहाने का पानी गर्म करके ले आई हूँ लोटिया में। उनकी आरती की थाल मैंने रख दी है, पीने की लोटिया उनकी एक रख दी है जो दिन भर उनके लिए जल रखा जाता है दिन भर के लिए। और अब मैं यहाँ मैंने एक मंदिर में अपने एक्स्ट्रा प्लेट या ट्रे, आप कुछ भी कह लीजिए, स्लिप बनवा रखा है। यहाँ पे मैं प्लेट अपनी थाली रख दूँगी। पीतल की ये थाली है, और इसमें अब भगवान के लिए चंदन घोल लिया है। एक छोटी सी कटोरी मैंने बना रखी है, उसमें ठाकुर जी के लिए चंदन घोल के, और उससे मैं इस पर अपनी थाली पे कृष्णा लिखूँगी। और कृष्णा लिखने के बाद इस पर तुलसी का पत्ता भी रखा जाता है। तुलसी पत्ता मैं अभी लेके नहीं आई हूँ, तो वो मैं यहाँ पे स्किप कर रही हूँ। वैसे डेली मैं तुलसी पत्ता भी रखती हूँ यहाँ पे, और अभी लेने जाऊँगी तुलसी पत्ता। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे कृष्णा लिख दिया है उससे, सॉरी, चंदन से। और अब मेरे ठाकुर जी, मेरे लड्डू गोपाल को स्नान कराऊँगी। लड्डू गोपाल जी ठंड हो गई है, हल्की ठंड तो हो ही गई है लाला के लिए। अब लाला गर्म पानी से नहाएंगे। अब गर्म पानी से ही नहाया करेंगे, बच्चे गर्म पानी से नहाते हैं तो लाला क्यों नहीं। जैसे आप ये समझिए, जैसे आप अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं, ऐसे ही अपने ठाकुर जी का ख्याल रखिए। बहुत, लेकिन हाँ, कभी कभी हो जाता है कि नहीं कुछ होता, नहीं कोई चीज़ बन पाती है भोग के लिए भी, थोड़ा बस मैनेज करना होता है ठाकुर जी की सेवा में थोड़ा सा। अब यहाँ मैंने अपने ठाकुर जी को अच्छे से पोंछ लिया है तौलिया से, और अब मैं इन्हें पहना दूँगी इनकी लंगोट।
और इनको पोशाक पहना के इनकी गद्दी पे इन्हें विराज दूँगी। ये विराजमान हो जाएंगे। फिर करूँगी मैं इनका श्रृंगार। डेली में तो मैं इनका बेसिक सा श्रृंगार करती हूँ। अभी दिवाली पे और भैया दूज पे खूब अच्छे से तैयार हुए थे लड्डू गोपाल मेरे। नई ड्रेसेस आई थी, नई ज्वेलरी, नया मुकुट, सब कुछ मैं लेके आई थी। आपने मेरे गोवर्धन वाले व्लॉग में भी देखा होगा, दिवाली व्लॉग में भी देखा होगा। अब नेक्स्ट मंथ इनका बर्थडे आ रहा है। अच्छे से सेलिब्रेट करना है मुझे। लास्ट ईयर नहीं मैं सेलिब्रेट कर पाई थी, अभी तक मैं करती आई थी। ठाकुर जी मेरे इस साल 2 दिसंबर को 5 साल के हो जाएंगे। 5 साल कंप्लीट हो जाएंगे मेरे ठाकुर जी को। ये मैंने इनके केश निकाल लिए हैं और यहाँ पे मैंने इनकी मुरली रखती हूँ, केश रखती हूँ, इनके बड़े मुकुट रखती हूँ इस वाले ड्रॉर में। तो वही सब मैं निकाल रही हूँ कि आज वो क्या पहनेंगे। आज पर्पल कलर की ड्रेस पहनी है तो उस पर पिंक और ब्लू कलर का कुछ मैचिंग का वो पहनेंगे। मैचिंग कंट्रास्ट जैसे भी होता है। लाइटें लगी हुई दिवाली की। गोले रखे हुए हैं मेरे मंदिर में। मैंने भाई दूज पे नहीं गई थी घर, तो गोलों पे टीका कर दिया था। एक गोला मेरे भाई के लिए और एक गोला मेरी बेटी करती है, मेरी बहन के बेटे को तिलक, तो उसने भी एक गोले पे टीका करके यहीं रख दिया है। अब मैंने ठाकुर जी को अपने चंदन लगा दिया है और उनका तिलक लगा दिया है उन्हें। अब उन्हें पहनाएंगे हम कड़े। पर्पल कलर पे मैं पहनाऊंगी आज उन्हें पिंक कलर के कड़े। पिंक कलर के कड़े पहनाऊंगी और उन्हें पहनाएंगे हम मालाएं। लड्डू गोपाल मेरो तो लड्डू गोपाल, लड्डू गोपाल मेरो तो लड्डू गोपाल। ये इनकी बड़ी एक माला आ गई है। वाइट कलर के मोतियों की माला है ये। और एक मल्टी कलर की माला पहनाऊंगी मैं, ये जरकन में है। और एक माला मैं और पहनाऊंगी रेड कलर के मोतियों की। गर्मियों में तो ये है कि आप हल्का श्रृंगार करते हैं, लेकिन ठंडा मौसम है, अब ठंड के टाइम में अच्छे से अच्छे खूब ठाकुर जी को आप पहना सकते हैं। और पहनाना भी चाहिए। ठाकुर जी को श्रृंगार ही सबसे प्रिय है। अगर हमारे लड्डू गोपाल किसी से रीझते हैं तो वो उनका श्रृंगार है। आप लड्डू गोपाल मतलब ठाकुर जी को आप कुछ भी ना अगर दें, तो बस आप उनकी श्रृंगार सेवा भी अगर आपने कर ली, हमने कर ली, तो हम उससे धन्य हैं। हमारी ज़िंदगी, हमारी लाइफ में वो भी मतलब बहुत कुछ है अगर हम सिर्फ श्रृंगार ही ठाकुर जी का करते हैं। ठाकुर जी को श्रृंगार बहुत बहुत प्रिय है। अब मैंने उनके लिए थाली तैयार कर ली है। ये थाली में अभी धनतेरस पे ठाकुर जी के लिए नई थाली लेके आई थी। दिया जला देंगे, अब ठाकुर जी के लिए आरती करेंगे। लड्डू गोपाल मेरो तो लड्डू गोपाल, लड्डू गोपाल मेरो तो लड्डू गोपाल। दिया मैं जलाती हूँ यहाँ पे तिली के तेल का। चतुर्मास में सावन, भादो, कुआर, कार्तिक और माह के महीने में मैं तिली के तेल का ही दिया जलाती हूँ। जला दिया है दिया। अब करेंगे यहाँ पे हम ठाकुर जी की आरती। ठाकुर जी के लिए घंटी जरूर होनी चाहिए। घंटी के साथ ही आरती करी जाए, जरूरी है ठाकुर जी के लिए। आरती सुबह मैं एक अलग आरती गाती हूँ ठाकुर जी के लिए, शाम को एक अलग आरती गाती हूँ ठाकुर जी के लिए। हम यहाँ ठाकुर जी की आरती करके करेंगे उनकी भोग की तैयारी। आज ठाकुर जी को मैं नाश्ते में दूंगी सुबह मिठाई, और मीठे में होगी उनका छेना, और उनके लिए बनाऊंगी मैं चीले। ये हो गया मेरा मंदिर तैयार। सफाई हो गई मेरे मंदिर की। मेरे लड्डू गोपाल, मेरे शांति गोपाल जी तैयार हो गए हैं। मेरे लड्डू गोपाल का नाम शांति गोपाल है। शांति गोपाल मेरे तैयार हो गए हैं। उनकी छोटी सी गैया बैठी हुई है उनके पास।
और ये छोटा सा आप साइड में संदूक देख रहे होंगे, पत्थर का संदूक है ये। आगरा से लाई थी मैं ठाकुर जी के लिए। इसमें भी भगवान की ज्वेलरी रखी है, बड़ी बड़ी मालाएं जो हैं ठाकुर जी कभी खास त्योहारों पे पहनते हैं, तो वो उसके अंदर रखी हैं। अब मैं छत पे गई थी, छत पे से मैं जल चढ़ाने गई थी। भगवान का जो नहाया हुआ जल होता है उससे मैं तुलसा जी को अर्पण कर देती हूँ और तुलसा जी ले आती हूँ भोग के लिए ठाकुर जी के। ठाकुर जी को भी मैं तुलसा जी अर्पण करती हूँ। और भोग में तो ठाकुर जी को तुलसा जी ज़रूरी चाहिए। ये मैं तुलसा जी ले आई हूँ नीचे। अब ठाकुर जी को तुलसा जी भोग लगा दिए। अब ठाकुर जी को तुलसा जी को जो हम चंदन खोलते हैं उस पे चंदन को तुलसा जी पे लगा के फिर ठाकुर जी को अर्पण करना होता है। मैं प्रसाद बना लिया है मैंने ठाकुर जी के लिए। चीले बनाए हैं बेसन के और मीठे में छेना है, एक बर्फ़ी है ठाकुर जी के लिए। तुलसा रख के मैं ठाकुर जी को अर्पण कर दूँगी। इसी के साथ अब मैं पर्दा लगा के ठाकुर जी का भोग लगा दूँगी। ठाकुर जी के भोग के साथ ही मैं अपनी वीडियो को यहाँ एंड करती हूँ। ये था मेरे ठाकुर जी का, मेरे लड्डू गोपाल का सुबह का मॉर्निंग रूटीन था। और इसी तरीके से मैं रोज़ सेवा करती हूँ ठाकुर जी की। इसमें ऊपर नीचे कुछ ना कुछ होता रहता है, बदलाव होते रहते हैं श्रृंगार में, भगवान के भोग में जो होता है अवेलेबल, वो उस तरीके से मैं ठाकुर जी का भोग लगाती हूँ। राधे राधे फ्रेंड्स।